हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक पिछले वीडियो का एक्सटेंशन मान सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आंदोलन, गमक और खटका एक ही स्वरों पे अलग अलग तरीके से कैसे गाया जा सकता है। चलिए देखते हैं। गमक क्या है? गमक जब हम करते हैं तो किसी एक स्वर के सपोर्ट से हम उस मेन स्वर को गाते हैं। अब आपको अगर गमक करना है सा पे तो आप क्या करेंगे? निसा 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 निसा। तो ये गमक के स्वर होंगे फॉर सा। इसको और एक तरीके से गा सकते हैं, रेसा 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 रेसा। लेकिन जब आप ये गाएंगे, सा का जो गमक आप गाएंगे, तो ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली यूज्ड गमक इज़ निसा 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 निसा। तो ये होता है गमक का कॉन्सेप्ट। नी से भी गा सकते हैं, रे से भी गा सकते हैं फॉर द सेम गमक ऑफ सा। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल। आ आ आ आ आ आ। तो मैंने क्या किया? निजा 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 आ आ आ। लेकिन मैंने उसको बहुत एक्सप्लिसिटली नहीं दिखाया। नी को जो है मैंने एक्सप्लिसिटली उसको अलग तरीके से नहीं दिखाया है। ऐसे नहीं किया मैंने क्या किया? अब उसको अगर रे से गा सकते हैं तो तो रे से जब गा रहे हैं तो थोड़ा सा झटके के साथ आप लगाएंगे तो वो रे से दिखेगा गमक। तो ये है गमक का कॉन्सेप्ट। सेम स्वर पे खटका। अब खटके के लिए क्या करना है आपको? आवाज को थोड़ी हल्की करना है। सेम स्वर सा पे ही अगर खटका गाना है तो तो खटके में क्या होता है कि आवाज को हमने हल्की कर लिया और भी क्या किया हमने कि जो नी सा या जो भी आप गमक में सपोर्ट ले रहे थे वो सपोर्ट इसमें ज़रूरत नहीं होती है। तो केवल सा को ही टैप करना होता है, हल्के हल्के टैप करना होता है। और गमक और खटके में ये डिफरेंस है कि गमक में एक पावरफुल वॉइस की ज़रूरत पड़ती है। एक तो है वो नीसा नीसा का सपोर्ट हो रहा है और गला भी थोड़ा पावरफुल चाहिए, मतलब थोड़ा थ्रोट वॉइस चाहिए उसमें मिक्स। अगर आपने मेरे बाकी के वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा मैं कितना हेड वॉइस, चेस्ट वॉइस के बारे में बोलती रहती हूँ, थ्रोट वॉइस को ना बोलती हूँ। लेकिन ये एक सिचुएशन है जिसमें आप थ्रोट वॉइस को आपको थोड़ा और बढ़ावा देना पड़ेगा क्योंकि गमक गा रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि क्लासिकल सिंगिंग जो है जिसमें आपको ये स्वरों की तैयारी करनी पड़ती है, गले की तैयारी करनी पड़ती है, तो उसमें थोड़ा थ्रोट वॉइस आपका ब्लेंड होना चाहिए, तभी जाके वो पावरफुल सुनाई देगा। तो ये है खटका और गमक में ये बेसिक डिफरेंस है। अब आंदोलन क्या है? आंदोलन में दो स्वरों के बीच में झूलते हैं, ऑसिलेशन जिसको कहते हैं। सो सा को अगर आंदोलित करना चाहते हैं तो नीसा 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 ही गाएंगे, लेकिन खटका कहीं भी नहीं आना चाहिए। मतलब वो जो स्वर हैं तो बड़े ध्यान से सुनिए। सारे सारे नीसा नीसा। तो नी भी अलग से गाना है, सा भी अलग से गाना है। लेकिन नीसा जैसे हमने गमक में देखा था, नी को बहुत छोटा सा कर दिया था और नी के सपोर्ट से हमने सा गाया था। आंदोलन में ऐसा नहीं है। आंदोलन में दोनों स्वरों को अहमियत सेम दी जाती है, समान रूप से दी जाती है अहमियत। लेकिन एक फ़र्क जो मेरा पर्सपेक्टिव, मैंने जिस तरीके से आंदोलन को देखा है तो मैं वो अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे। आंदोलन में एक मैंने स्टूडेंट्स को काफ़ी स्ट्रगल करते हुए देखा है, तो मुझे
मैंने अभी हाल ही में किसी के साथ काम कर रही थी, तो मैंने देखा कि दे वर स्ट्रगलिंग टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन गमक और आंदोलन। तो अभी आंदोलन में क्या करना होता है, सेकंड जो नोट है, अब जैसे नीसा नीसा का आंदोलन कर रहे हैं तो सेकंड नोट कौन सा हुआ, इसमें सा हुआ सेकंड नोट, नीसा 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 नीसा। तो बड़े ध्यान से सुनने के बाद आपको पता चलेगा सा का जो वॉल्यूम था मैंने थोड़ा सा उसको कम किया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ताकि आपका वो जो बहलावे जैसा आप मान लीजिए किसी को बहला रहे हैं, बातों में बहला रहे हैं, है ना, एक बार हाँ कह रहे हैं एक बार ना कह रहे हैं, ऐसे फ़न के तरीके से, है ना, तो मस्ती कर रहे हैं किसी के साथ, तो कभी कुछ कह देते हैं कभी कुछ कह देते हैं, फिर वापस से उसको, जैसे बच्चे के साथ हम लोग खेलते भी हैं ना, तो कभी उसको बहला देते हैं कभी कुछ कर देते हैं। तो ये बहलावे के तरीके से अगर आप गाएंगे और वही मूड से गाएंगे, वही मस्ती के मूड से, तो ये बड़े अच्छे से आएगा। अब उसमें क्या होता है, एक सीरियस नोट होता है और एक थोड़ा सा मस्ती वाला मूड होता है, नोट होता है। तो वॉल्यूम भी अप एंड डाउन होना ज़रूरी है यहाँ पे। तो ये हुआ आंदोलन। चलिए एक एग्जाम्पल से सारे स्वरों का तीनों चीज़ें देखते हैं, गमक, खटका और आंदोलन। तो हम लोग क्या करेंगे, सा 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 सा, रे 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 रे, ये जो पलटा है मतलब सा का ही 4 बार रिपीटेशन, रे का 4 बार रिपीटेशन, ग का 4 बार। तो ये जो सारे गा मा पा धा नि सा ही गाएंगे, 4-4 के रिपीटेशन में गाएंगे। और सबसे पहले गमक देखेंगे, फिर खटका देखेंगे, फिर आंदोलन देखेंगे। ओके, गमक मैंने B स्केल लिया हुआ है, तो अगर आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकते हैं। B पे अपना तानपुरा लगाएं, आ, वापस देखिए, अवरोह, अब देखेंगे खटका, अब देखिए मैंने कैसे आवाज को हल्की कर ली, है ना। अब चलेंगे आंदोलन पे। तो आंदोलन, सा का अगर आंदोलन करना है तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, नीसा नीसा के रूप में भी कर सकते हैं, सारे सारे के रूप में भी कर सकते हैं। तो हम लोग नीसा नीसा करेंगे क्योंकि हमने गमक को भी नी से ही लिया था। ओके, तो इसमें एक तो आपको वॉल्यूम के साथ खेलना है, तो थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन भी आपका आने लगेगा, जो
जो लोग बहुत सालों से संगीत की शिक्षा में रत हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट सा एक लेसन है कि आपको वॉइस मॉड्यूलेशन आना चाहिए। कोई भी गाना आप गा रहे हैं तो उसमें अगर वॉइस में से फील अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो मॉड्यूलेट करना आना चाहिए। वॉइस मॉड्यूलेशन या वोकल डायनामिक्स जिसको कहते हैं, तो वॉल्यूम को अप एंड डाउन करने से ही वो फील आता है। अलग अलग तरीके से टंग के प्लेसमेंट को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरीके से एक ही वर्ड को अलग अलग तरीके से गा सकते हैं, तब जाके आपको पता चलेगा एक ही वर्ड कैसे हैप्पी साउंड कर सकता है, सैड साउंड कर सकता है, न्यूट्रल साउंड कर सकता है, थोड़ी नज़ाकत के साथ उसको गा सकते हैं किस तरीके से। तो अलग अलग इस पे शायद एक और वीडियो मेरा आएगा, पर फिलहाल के लिए इस प्रैक्टिस को आप करिए और इसको अलग अलग पलटों में कर सकते हैं। तो पलटों का मतलब ये नहीं है केवल कि आप सारे गा रे गा मा पर उसी को प्रैक्टिस करते रहें सालों साल, ऐसा नहीं है। एक ही पलटों में आप तीनों चीज़ें, आंदोलन, गमक और खटका, तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जैसे एक और पलटा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सारे रेसा में गमक करेंगे तो खटका करेंगे तो और आंदोलन करेंगे तो आंदोलन में इस पर्टिकुलर पलटे को थोड़ा मुश्किल है, तो सारे रे सा भी जब जहाँ जहाँ पे रिपीट हो रहा है उसको थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, तो सारे सा कर लेंगे तो हो जाएगा। तो रिपीट नहीं करना है आपको आंदोलन में, सारे सा गा के आप उसी पलटे को कन्वर्ट कर सकते हैं आंदोलन पलटे में। कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। जैसे आप जब आकार का रियाज कर रहे हैं, आंदोलन, पलटा, खटका, इसमें तो आपको ध्यान रखना है माउथ ओपनिंग इज़ कॉन्स्टेंट थ्रू आउट। जो भी आप स्वर गा रहे हैं, ये मध्य सप्तक का सा गाएं या तार सप्तक का सा गाएं या मंद्र पंचम गाएं, कोई भी स्वर गाएं तो ये जो माउथ ओपनिंग है आपकी, ये बिल्कुल कांस्टेंट होनी चाहिए। ओके। दूसरी बात ये है कि जॉ मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जॉ जैसे आपने इस तरीके से ठान लिया है कि मुझे इस तरीके से मुझे सीधा देख के गाना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट को देख के गाना है, तो जॉ ऐसे नहीं हिलना चाहिए। ओके। सो माउथ ओपनिंग कांस्टेंट और जॉ नहीं हिलना चाहिए। तो हो सके तो जब आप रियाज करें तो अपने आप को देखते हुए करें, या मिरर में देखें या कैमरा में देखें या लैपटॉप में देखें, कहीं पे भी, लेकिन अपने आप को देख के कॉन्शियसली करना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़, ये जो वॉल्यूम अप एंड डाउन की बात की, इसको भी आपको प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे ये जैसे जैसे आने लगेगा तो आप इन चीज़ों को गानों में उतार सकते हैं, गीतों में उतार सकते हैं। जैसे बॉलीवुड सॉन्ग्स जो हैं उनमें आप इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से निखार सकते हैं उन गानों को। तो चलिए प्रैक्टिस करिए और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और तीनों के तीनों अलग अलग साउंड कर रहे हैं कि नहीं। कभी कभी ये भी होता है कि हम गाना चाहते हैं गमक और निकलता है खटका, या खटका गाना चाहते हैं और निकलता है आंदोलन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तीनों के तीनों आप अलग अलग प्रैक्टिस करके और फिर मुझे बताइए कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा कि नहीं। चलिए अगले वीडियो तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।